दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं एक और स्टैंजा। कौन से चैप्टर का है? हमारा पोइट्री का सेकंड चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था सेंट्रल आइडिया में भी, और जब हमने आपको पहला स्टैंजा कराया था उसमें भी हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को लाइन से देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आज का स्टैंजा जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं इस स्टैंजा में जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब यहाँ पर देखिए श्योरली का मतलब क्या होता है? निश्चित। शेक्सपियर यहाँ पर जो है नेम है, इज विकेड। विकेड का मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। यहाँ पर जो पोइट है वो ये क्यों कह रहे हैं कि शेक्सपियर दुष्ट है? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टैंजा है वो आप अगर बुक में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा हमने आपको इसलिए नहीं कराया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर हम आपको सारी चीज़ें कराएंगे तो वीडियोस को ज़्यादा हो जाएंगी और समय भी उतना नहीं है आपके पास। तो जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल हम आपको वही करा रहे हैं। ये वाला स्टैंजा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको केवल करा रहे हैं। तो जैसे कि सेकंड स्टैंजा हमने आपको नहीं कराया है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे सेकंड स्टैंजा में अगर हम आपको समरी बताएं तो सेकंड स्टैंजा में केवल इतना बताया गया है कि जो पोइट हैं, जैसे कि जो उनका जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं एलिमेंट्री स्कूल में, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, भद्दी हैं। और उनकी दीवारों पर क्या है? एक शेक्सपियर का चित्र जो है, शेक्सपियर की एक फ़ोटो है। कहाँ से? आधी फ़ोटो है, मतलब आधी फ़ोटो का मतलब उनकी गर्दन से लेकर हेड तक की मतलब जो है उनकी फ़ोटो वहाँ पर टंगी हुई है। चूँकि यहाँ पर शेक्सपियर जो है वो थोड़े रोमांटिक व्यक्ति हैं। रोमांटिक का मतलब जब जैसे कि जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राथमिक स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए शेक्सपियर को यहाँ पर दुष्ट बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक है तो बच्चों पे उनका असर क्या पड़ेगा? जो प्रभाव है वो बुरा पड़ेगा छोटे बच्चों पर। क्योंकि शेक्सपियर की आपने स्टोरियाँ जो है वो पढ़ी होंगी तो शेक्सपियर कैसे थे? रोमांटिक आदमी थे, इसलिए छोटे बच्चों पर उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो पोइट हैं उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए शेक्सपियर को दुष्ट बताया है। तो आशा करते हैं ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि निश्चय ही जो उनकी दीवार पर, जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी दीवार पर जो शेक्सपियर का चित्र चिपका हुआ है वो कैसा है? दुष्ट है। अब आगे देखिए, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जो हमारा संसार का मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण है उन बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर गंदा उदाहरण क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ पर पोइट क्यों कह रहे हैं कि जो संसार का जो हमारा मानचित्र है, मैप है, वो एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? आगे देखते हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील for leaves that silly turn in their cramped holes from fog to endless night। तो यहाँ पर देखिए विद शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग। देखिए टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? लुभाने वाला, कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको बोलते हैं हम टेम्पटिंग। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। तो जो मानचित्र में शीप्स यानी कि जहाज, सूर्य और जो लव है यानी प्रेम जो है उन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाला है उन बच्चों। देखिए सिली का मतलब होता है गुप्त रूप से, मतलब चुपके से। और क्रैम्पिड होल्स, क्रैम्पिड का मतलब क्या होता है? चौड़ी कह सकते हैं आप, सकरी कह सकते हैं। इसका अगर आप सिनोनिम बताएं तो क्रैम्पिड का नैरो होता है। नैरो को क्या बोलते हैं? हम सकरी बोलते हैं या तंग बोलते हैं। होल्स का मतलब झोपड़ियाँ। जो यहाँ पर छोटी और तंग झोपड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करी गई है, इसलिए लिख दिया गया है क्रैम्पिड होल्स। तो यहाँ पर अगर हम आपको इसकी हिंदी बताएं कि फॉर लीव्स, लीव्स का मतलब होता है रहना, दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ पर जो लिखा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इसका मतलब होता है शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के
बीतने तक। यहाँ से फॉर से लेकर और नाइट तक अगर इसकी हिंदी बताएं तो ये कहेंगे कि शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीत जाने तक जो बच्चे हैं वो कहाँ पर रहते हैं, छोटी झोपड़ियों में ही रहते हैं। क्रैम्पेड होल्स का मतलब छोटी या तंग झोपड़ियाँ, उन्हीं में रहते हैं। चाहे वो रात का अंधेरा हो या सुबह हो, कोई भी टाइम हो, वो जो बच्चे हैं स्लम चिल्ड्रंस हैं वो कहाँ रहते हैं, क्रैम्पेड होल्स यानी कि छोटी और तंग झोपड़ियों में रहते हैं। अब आगे देखिए, ऑन देयर स्लैग हीप। अब देखिए यहाँ पर स्लैग का मतलब होता है कूड़ा करकट और हीप का मतलब होता है ढेर। यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो उनकी क्या क्या कह दिया गया है, पोइट ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो कूड़े के ढेर पर खड़े रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। यहाँ पर जो बच्चे हैं यानी दीज चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चों के जो शरीर है वो देखिए यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको खाने को तो अच्छा मिलता नहीं है। जब खाने को उनको अच्छा नहीं मिलता है तो उनकी जो पोषण है उनका वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जब उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उनका शरीर कैसा है, विकसित नहीं हो पाएगा, अविकसित है। तो जो यहाँ पर पोइट ने ये कह दिया है कि उनकी जो बोन्स है, बोन्स माने क्या होता है, हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ क्या है, वो त्वचा से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा जो इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल काटा होता है, उसकी हड्डियाँ जैसे लगता है कि शरीर से बाहर निकल आएंगी। तो वही यहाँ पर पोइट ने कह दिया है, जो बच्चे हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो शरीर से बाहर निकलती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। फिर आगे लिख दिया है, स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है, लेंस। मैंडेड का मतलब होता है टूटे हुए कह सकते हैं या डैमेज कह सकते हैं। स्टील का मतलब स्टील ही होता है। स्पेक्टिकल यानी कि फ्रेम। जो उनके चश्मे हैं, उन बच्चों के जो चश्मे हैं उनका फ्रेम कैसा है, स्टील का है। और जो उनका ग्लास है यानी कि जो उनका लेंस है वो टूटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसी हालत होगी बच्चों की। स्टील का फ्रेम है उनके चश्मों का और उनके लेंस भी कैसे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो आगे देखिए इनकी किससे तुलना कर दी गई है, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर और बाइट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो यहाँ पर पोइट ने ये कह दिया है, जैसे यहाँ पर स्टील का फ्रेम है और जो उनका लेंस है वो टूटा हुआ है, तो पोइट ने आगे कह दिया है कि वे पत्थर पर पड़े कांच के टुकड़े के समान दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे हैं वो किसकी तरह, लाइक का मतलब की तरह, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि पत्थर पर अगर कांच का टुकड़ा जिस प्रकार पड़ा होता है उसके समान दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ देयर टाइम यानी उनका जो सारा समय है, एंड स्पेस, इसके स्पेस का मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। तो यानी उनका सारा समय और स्थान कहाँ बीत रहा है, फॉगी स्लम। स्लम का मतलब आप कह सकते हैं गंदी बस्तियां या झुग्गी झोपड़ियां। फॉगी का मतलब होता है अंधेरा। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं उनका सारा समय और स्थान अंधेरी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में पोइट ने क्या कहा है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डोम। यहाँ पर डोम का मतलब होता है नर्क। डोम का मतलब क्या होता है, नर्क। यहाँ पर अगर हम इसका सिनोनिम बताएं तो नर्क को क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, ठीक है। तो डोम यानी क्या होगा, नर्क। तो यहाँ पर सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि इसलिए उनके मानचित्र यानी कि मैप, उनके मानचित्र से उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो गंदी बस्तियाँ हैं, उनको मिटा दो जो नर्क के समान बहुत बड़ी हैं, नर्क के समान बहुत बड़ी हैं। तो इस लाइन में देखिए पोइट ने साफ साफ ये कह दिया है कि इसलिए जो भी आपने ऊपर भी बातें पढ़ी, इसलिए जो उनके मैप हैं, जो उन बच्चों के मैप हैं, उनके मैप से इस स्लम को मिटा दीजिए जो नर्क के समान बहुत बड़ा है। पूरे स्टैंजा हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने आपको पूरी यहाँ से लेकर देखिए स्लम श्योरली से लेकर पूरा हमने आपको यहाँ तक एज डोम तक पूरी हिंदी आपको बता दी है। तो आशा करते हैं पूरे स्टैंजा की आपको हिंदी समझ में आई होगी। अब आपको हम इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो पोइट्री का पैटर्न जो पोइट्री का होता है
टर्म उसमें 10 नंबर का आता है पोइट्री से, तो 10 नंबर का आता है उसमें देखिए 6 नंबर का तो आपका आ जाएगा स्टैंजा प्लस 4 नंबर का आपका आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आपको और करके फिगर ऑफ स्पीच भी दे दी गई होगी। फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया में से आपको कोई एक चीज़ करनी होगी। चूँकि आप यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पर बताइए इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो जो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ कर गए होंगे उनको वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। तो आप क्या करें, सेंट्रल आइडिया तो तैयार करके ही जाएं, जो कि यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 पोएम है। 5 में से आप अगर 3 पोएम भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं तो उसमें से आपकी सेंट्रल आइडिया में फंस जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल आइडिया तो ऑप्शन में आता है, 2 आते हैं, 2 में से एक ही करना होता है। तो आप क्या करें, 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर ही जाएं, और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारा ही तैयार करके जाएं। ठीक है, तो आपकी देखिए 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे सेंट्रल आइडिया के, प्लस यहाँ पर देखिए 6 नंबर का स्टैंजा आता है जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का स्टैंजा आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो देखिए अगर आपको स्टैंजा की हिंदी पता होगी तो आप ये 3 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर लेंगे। इसीलिए हम आपको सारे स्टैंजा की हिंदी तो हिंदी एक एक वर्ड की आपको हिंदी बता रहे हैं। जो बच्चे इतनी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में दिक्कत होती है उनको, तो वो शब्दों के ऊपर, जैसे कि हमने बोन्स का मतलब आपको बताया हड्डियां होता है, आपने नीचे लिख लिया कि इसका मतलब क्या होता है, हड्डियां होता है। तो ऐसा कर अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो आपको देखिए मीनिंग्स भी याद हो जाएंगी, प्लस आपको जो स्टैंजा है उसकी हिंदी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारा पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वाई इज द मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर स्टैंजा आपको हिंदी बता चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि बच्चों के लिए ये जो हमारा मानचित्र है भारत संसार का, वो एक गंदा उदाहरण क्यों है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, वाई से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो उसके आंसर में बिकॉज होता है। क्या होता है, बिकॉज होता है। बिकॉज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। जैसे अगर आपसे कोई क्यों पूछेगा, क्यों का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर किस में देंगे, क्योंकि में देंगे। तो आपको जहाँ पर भी वाई में आंसर मिले तो वहाँ पर आपको आंसर में बिकॉज का यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के लिए संसार का जो हमारा मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण क्यों है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है हमने आंसर में कि द मैप इज बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट डजंट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड नैरो लैंड्स। नैरो का मतलब क्या होता है, सकरी, या कह सकते हैं तंग। लैंड्स का मतलब क्या होता है, गलियां। स्लम का मतलब क्या होता है, गंदी बस्तियां, या यहाँ पर झुकी झोपड़ियां। तो यहाँ पर गंदा उदाहरण क्यों है उन बच्चों के लिए संसार का मानचित्र, क्योंकि शो का मतलब होता है दिखाना। तो इसलिए गंदा उदाहरण है क्योंकि उन बच्चों की जो स्लम्स हैं, जो गंदी बस्तियां हैं और छोटी छोटी गलियां हैं, वो मैप में नहीं दिखाई जाती हैं। आपने संसार का मानचित्र देखा होगा, उसमें जो है नदियां दिखाई जाती हैं, महासागर दिखाए जाते हैं, और आपको ये सिटियों के नेम जो हमारे भारत के देश हैं वो दिखाए जाते हैं, और जो मतलब जिन संसार में जितने भी देश हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी हमारे संसार के मानचित्र में कोई भी गली या स्लम नहीं देखा होगा। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पर मैप को एक गंदा उदाहरण बता दिया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स। होल्स का मतलब क्या होता है, जो झोपड़ियाँ। यहाँ पर होल्स का मतलब यहाँ पर झोपड़ियों से है। तो जो बच्चे हैं वो झोपड़ियों में किस प्रकार रहते हैं। लीव का मतलब होता है रहना, हाउ का मतलब कैसे। जो बच्चे हैं वो किस प्रकार अपने होल्स में रहते हैं, तो यहाँ लिख दिया है दे लीव लाइक रैट्स इन दीज क्रैम्पेड होल्स। अब देखिए क्रैम्पेड होल्स आया है। क्रैम्पेड होल्स का मतलब अभी हमने आपको स्टैंजा में भी बताया था। क्रैम्पेड का मतलब इसका सिनोनिम अभी बताया था आपको, नैरो यानी कि तंग, और होल्स का मतलब झोपड़ियाँ, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तंग या सकरी झोपड़ियाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे होल्स में अपने कैसे रहते हैं, लाइक रैट्स, चूहों के समान। जैसे कि चूहे होते हैं वो अपने बिल में छुप जाते हैं। होल्स का मतलब आप यहाँ पर बिल से भी समझ सकते
सकते हैं, जो चूहों के बिल होते हैं वो चूहे क्या करते हैं, अपने बिल में घुस जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने बिलों में घुसे रहते हैं, बिलों में ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट और थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वेयर डू दीज प्यूपल लिव। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पॉइंट कि प्यूपल कहाँ रहते हैं, तो देखिए दीज प्यूपल लिव इन वेरी स्मॉल हाउसेस। कहाँ रह रहे हैं, बहुत छोटे से घर में रह रहे हैं। तो देखिए हमने आपको तीनों क्वेश्चंस और स्टैंजा आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करते हैं पूरा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।